ले चला यार। भाई ये मिर्जापुर में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ये। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कुंवरगांव, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश में। जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 फरवरी 2023 को एक दरोगा अपनी कार लेकर आते हैं और खड़ी मोटरसाइकिल में ज़ोरदार टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल ले जाते ही उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी तक पीड़ित परिजनों के अनुसार अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी ना होने का कारण हम आपको साफ कर दें, इसमें आरोपी एक दरोगा है, एक इंस्पेक्टर है, जो कि कुंवरगांव थाने में इस समय पोस्टेड है। दरोगा की कार से टक्कर लगने के कारण 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं, काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। अभी तक ना तो इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है, ना ही अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट किया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि यदि यह दरोगा की जगह कोई और आरोपी होता तो शायद अब तक उसे हिरासत में ले लिया गया होता और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर दी जा चुकी होती। वहीं दूसरी ओर अभी हमारे साथ कुछ वकील हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। काफ़ी समय से इस केस को वे देख रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। सर, मेरा नाम एडवोकेट गौरव है जी। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये मुकदमा हमारे पास जब आया, जो लड़का योगेश दिल्ली का रहने वाला है, उसके फादर साहब लेकर आए थे और जब हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि जिस दिन ये घटना हुई 24 फरवरी को, उस दिन वहाँ पे 7:30 बजे गांव का देहात का माहौल आपको पता है कि शहरों में लोग लेट उठते हैं, बट गांव देहात में लोग जल्दी उठ के अपने कामकाज करते हैं खेतों के। और वहाँ पर जब ये घटना घटी तो इस घटना के घटने के बाद जो रन एंड हिट मामला है, इंस्पेक्टर साहब हैं, ये अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से आ रहे थे। खड़ी गाड़ी में इन्होंने टक्कर मारी है और गाड़ी का बहुत बुरा हाल है। आपको मैं कुछ पिक्चर भी शेयर करूँगा कि जो बाइक की पिक्चर है, एक की तो अजय की तो इस ऑन द स्पॉट मौत हो गई और जो योगेश था, योगेश की सांसें चल रही थी और ऋतिक था, ऋतिक को बहुत हल्की चोटें आई हैं जो सेम डे ही रिकवर हो गया फर्स्ट एड के बाद। और जनाब इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली, कोई ड्राइवर नहीं था, ये खुद गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाई है, पुलिस ने खुद उनके फ़ोन छीन के वहाँ से वीडियो डिलीट किया उनकी और उनको धमकी दी है कि ये चीज़ वायरल नहीं होनी चाहिए। बट हमारा काम वहाँ के लोकल मीडिया ने कर दिया, क्योंकि लोकल मीडिया जब किसी तथ्य के बारे में बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि जो लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचाता है। उन्होंने अपनी खबर में साफ छापा है कि ये घटना क्यों, किस वजह से हुई और किसने की। आज जब कोर्ट में मामला लामबद है, कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली की, हमने वहाँ पे क्लेम पिटीशन डाली है और जो इंस्पेक्टर साहब है इनको भी पार्टी बनाया है। जिस थाने में मूसाझार थाने में थे लास्ट टाइम, वहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र यहाँ पे ले लिया। और इसमें एक आईओ है रविंदर, जो बहजोई थाने से हैं। रविंदर जी का भी जो हमने रवैया देखा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनके खिलाफ भी हमने सेपरेट कंप्लेंट की है हायर अथॉरिटीज़ को। कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने खुद पीड़ित परिवार के फादर को फ़ोन किया और उससे कहते हैं कि आपने मेरी कंप्लेंट दे दी। तो सर ये सरासर धमकाने वाली ही तो चीज़ें हैं कि एक गरीब आदमी है जिसकी आवाज़ दबाई जा रही है। आपकी मुलाकात आरोपी दरोगा से हुई है? सर अभी आधे घंटे पहले जस्ट हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेरा नाम इसमें घसीटा गया। दरोगा जी का नाम क्या है? सुरेश चंद्र गौतम जी। और ये सर गाजियाबाद इंदिरापुरम में रहते हैं, इन्होंने अपना रिहायशी बताया है गोविंदपुरम में। जी। और सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने साफ हमसे ये कहा कि सर अगर मेरा नाम इसमें घसीटा जाएगा तो मैं क्लेम में मैं जो क्लेम पिटीशन जब आप फाइल करोगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ। तो सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा मुकदमा ट्रायल का है। आज जिस ड्राइवर की बात बता रहे हैं, ड्राइवर अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। अगर कोई ड्राइवर होता तो सेम डे अरेस्ट होता ना, वो उसको सम्मन जाता ना, नोटिस जाता ना, कुछ भी नहीं किया उसको। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को पुलिस में होने के नाते बचाव करने सर डेफिनेटली बहजोई थाने की जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से लिप्त है, क्योंकि ये एक गरीब परिवार है।
अगर कोई अमीर तबके का आदमी होता तब तो ये फटाफट इंक्वायरी भी करते और सारी चीज़ें भी होती और अरेस्ट भी होते। हमें पता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट आप एक आधिकारिक पद पे होते हुए हाउ कैन यू स्पीड अप योर गाड़ी एट दी स्पीड ऑफ 120 190? तो क्या लगता है अब आगे जो है किसी आरोपी के अरेस्ट होने की संभावना है या दरोगा जी साफ साफ बचते दिख रहे सर दरोगा जी तो साफ साफ बचते दिख रहे हैं और हंस भी रहे थे वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोर्ट में हम तो यहाँ पे सिर्फ ये पता करने आए थे इनका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, जी। जो हमें पता लग गया है। जी। अब हम कोर्ट के माध्यम से इनको सम्मन पहुंचाएंगे, वहीं जो बोलना होगा इन्हें बोलेंगे। अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है सर इसमें। इट्स बीइंग 90 डेज, फरवरी का मामला है, आज हम जून में बैठे हुए हैं। वकील साहब क्या कहेंगे, अभी तक 90 दिन से अधिक होने जा रहे हैं और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो क्या एक्शन लेने वाले हैं आप इनके खिलाफ? अब ये देखो कितनी बड़ी लापरवाही है, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद में ये एसएचओ साहब जो हैं में किसी को अरेस्ट नहीं कर पाए, बताओ। जैसा कि अभी तक ये पोस्टेड है, अपना ट्रांसफर करवा लिया, क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये इंसिडेंट होने के तुरंत बाद दरोगा जी की आगे भी पूछ होगी, इन्होंने तुरंत ट्रांसफ़र कराया। और आज हमें सूत्रों से पता लगा ये कुंवर गांव बदायूं थाने में तैनात हैं। तो आज इन्होंने जो है इन्होंने बताया कि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था वहाँ, और जो मौके वारदात वहाँ मौके पे स्पॉट पे जो लोग बता रहे हैं वहाँ के गांव के मौजूदा लोग जो बोल रहे हैं कि स्पॉट पे ड्राइवर कोई था ही नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ मेरा ड्राइवर था वो चला गया। आज ड्राइवर था तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा, उसकी बेल क्यों नहीं ली? तो ये सरासर, जैसा कि दरोगा जी खुद कह रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था, तो अभी तक यदि ड्राइवर ही चला रहा था अभी तक इन्होंने पेश क्यों नहीं किया? उसको नोटिस क्यों नहीं दिया, उसको अरेस्ट मेमो क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो कहीं ना कहीं दरोगा जी अब भी आरोपी साबित हो रहे हैं, यदि ड्राइवर कोई और था तब भी। डेफिनेटली वो दरोगा जी जो है वहाँ थे मौजूद, और जो है गाड़ी यही चला रहे थे, इतनी स्पीड में चला रहे थे, तो इन्होंने 2 लोगों की जान ले ली। उसके बाद में ये कहते हैं कि मैं था नहीं वहाँ पे मौके पे। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, क्या घटना थी फरवरी के महीने में? ये बहजोई शादी में आए हुए थे, एक लड़के का पेपर था, बहजोई का रहने वाला है, उसका पेपर था। तो जिस लड़के का पेपर था उस लड़के ने बुलाया था योगेश को। क्या नाम था उसका? योगेश। जिसे बुलाया था उसका नाम योगेश था, और जिसका पेपर था जिसका पेपर था उसका नाम था ऋतिक। ऋतिक बहजोई का रहने वाला है। तो सर रास्ते में ये लोग जहाँ जा रहे थे उन्होंने पेशाब करने के लिए गाड़ी खड़ी कर रखी थी। तो ये इधर से गाड़ी आ रही थी स्विफ्ट डिजायर। गाड़ी खड़ी करने के बाद में ये लोग गाड़ी पे बैठ रहे थे, 2 लोग गाड़ी पे बैठ गए थे, एक बैठ नहीं पाया था। गाड़ी साइड में खड़ी थी, बाइक बस तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, खड़ी गाड़ी में इन्होंने आके इधर से टक्कर मारी थी। टक्कर मारने वाला व्यक्ति कौन था? टक्कर मारने वाला व्यक्ति देखो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, बाकी जो बताने वाले हैं वहाँ पे वो बता रहे थे, जो वर्दी में थे वही गाड़ी चला रहे थे। जो वहाँ पे पुलिस के कोई अधिकारी थे? पुलिस के कोई अधिकारी थे, जो भट्टे पे लोग काम करने वाले थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि जो चलाने वाले थे गाड़ी वो वर्दी में थे। तो बाद में क्या आपने उस वर्दीधारी का नाम पता करने की कोशिश की, प्रयास किया आपने? जी, नाम पता करने का कोशिश जारी रखी थी हमने, वीडियो वगैरह भी देखी थी। क्या नाम पता लगा? सुरेश चंद्र गौतम, जो उस समय जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय मूसाजाक थाने में तैनात थे। उसके करीब 10 दिन के बाद वो कुंवरगांव थाने में पता चला, कुंवरगांव थाने में उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया है। तो इसमें क्या अभी तक किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है? जी नहीं, किसी को नहीं करा है अभी तक। इस बारे में आपने क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है? कोर्ट का भी खटखटाया, पुलिस में भी गए थे, जहाँ कहीं पे भी गए, लेकिन हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई हुई नहीं अभी तक। जी। तो जो मृतक थे उनकी क्या क्या उम्र थी लगभग? एक योगेश था, उसकी करीब 24 साल की है, और एक अजय नाम का जो लड़का था उसकी है लगभग 24-25 ही है दोनों की। तो मिली जानकारी के अनुसार आपको क्या लगता है दरोगा ने ही टक्कर मारी? जी, दरोगा ने ही टक्कर मारी थी, जब कोई गाड़ी में था ही नहीं और उसके सिवा तो और कौन मारेगा? जी। तो मौके पे आपको ये पता लगा वही मौजूद था दरोगा? जी, गाड़ी वही चला रहे थे। हमें वहाँ से पता चला, लोगों से हमने जानकारी निकाली थी वहाँ पे, जो लोग आसपास में काम करने वाले, बराबर में ही एक ईंट भट्टा है, जस्ट बराबर में ही जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में ही भट्टा है। उन लोगों ने बताया था गाड़ी में
उनके सिवा कोई और था ही नहीं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, पीड़ित परिजन हमारे बीच में थे, जिनका कहना है अजय और योगेश नाम के युवक की घटनास्थल पर भी मौत हो गई थी। ऋतिक नाम का युवक मामूली रूप से घायल हुआ था। वकीलों का कहना है, अभी हम दरोगा से मिले जो कि कुंवरगांव थाने में बतौर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, जिनका कहना है कि वकील साहब, यदि आपने मुझे पार्टी बनाया, इस मामले में मुझे कोर्ट तक घसीटा, तो मैं क्लेम रुकवा दूंगा। सीधा सीधा दरोगा जी ने इनडायरेक्टली धमकी दी है कि यदि आपने मुझे इस मामले में कोर्ट तक घसीटा तो मैं मृतक के परिजनों को क्लेम नहीं मिलने दूंगा। ऐसा कहना इसी कुंवरगांव थाने में पोस्टेड दरोगा जी का है। जिस वक्त यह घटना हुई थी, जानकारी के अनुसार उस समय इनकी पोस्टिंग जिला संभल के आसपास ही किसी थाने में थी। घटना होते ही महज 10 दिन के अंदर उन्होंने अपना तबादला कुंवरगांव के लिए करवा लिया, जो कि इस वक्त यहाँ पोस्टेड है। अब देखना यह होगा क्या पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा, क्या इसमें आरोपी दरोगा की अरेस्टिंग हो पाएगी, या कानूनी संरक्षण प्राप्त होने के कारण दरोगा जी आसानी से इस फाइल को दबवा देंगे और आसानी से इस मामले से बच के निकल सकेंगे। पीड़ित परिवार इंसाफ से वंचित रह जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए जिला बदायूं।